बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा। क्योंकि मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा है, तो इसमें बड़ा मज़ा देता है ये मूंग की दाल का हलवा, और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप मूंग की दाल ली थी, उसको अच्छी तरह धो के तो खुश करके तो फिर मैंने इसको ग्राइंड किया है। और ये बिल्कुल बारीक नहीं पीसनी, ये हल्की हल्की इस तरह दानेदार रखनी है। तो ये 1 कप इसके लिए घी है। तो मैंने ये देसी घी लिया है। तो आप इसमें दूसरा डालडा बनास्पति घी भी ले सकते हैं। और उसके लिए ये 1 कप चीनी है। चीनी जो है ना, ये मैं अभी इसके साथ ही इसकी मेजरमेंट करूँगी, क्योंकि ये जो दाल है ना, ये भी इसी कप के हिसाब से डाली है। तो शुरू करते हैं। ये ऊपर मैंने कढ़ाई रख लिया, फ्लेम ऑन कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप इसमें घी डाला है। और ये 1 कप जो है ना, ये मैंने दाल डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से हल्की आंच के ऊपर इसको भूनूंगी, जब तक कि ये खुशबू ना देने लग जाए। अभी तो घी ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन ये घी जो है ना, ये सारा इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह ये कितनी अच्छी भुननी शुरू हो गई है, और कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। क्योंकि ये जितनी ज़्यादा अच्छी तरह बुनाई होगी, और ये हलवा भी उतना ही बेहतरीन और अच्छा बनेगा। क्योंकि ये अगर कच्चा रहे तो फिर इसका जो है ना, जायका नहीं आता। ये देखें, ये घी जो है ना, अलग-अलग होना शुरू हो गया। और ये अभी चेक करते हैं, क्योंकि खुशबू तो बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन अभी इसका दाना चेक करते हैं, पका है कि नहीं पका। जी बिल्कुल, ये सही भुन गई है। क्योंकि इसके भुनने की निशानी ये होती है कि इसको जब दांत के नीचे जो है ना, वो दबाते हैं, तो फिर इसकी आवाज़ आती है, जिस तरह के भुना हुआ दाना होता है उसकी। अगर ये कच्ची हो ना, तो फिर ये दांत के नीचे फिस जाता है। तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी जिस तरह दाना होता है ना, इस तरह ये बन जाता है। तो अब हम इसमें दूध शामिल करते हैं। इसमें बहुत आराम से दूध डालना है, क्योंकि ये फिर इसमें घी गर्म होता है, और फिर वो उछल के बाहर ना आ जाए। और इस तरह इसमें हम चार चार कप दूध डालेंगे, क्योंकि 1 कप था ये आटा हमारा, और इसमें 4 कप दूध डलेगा। ये हमारा 4 कप दूध जो है ना, इसमें डाल गया। और अब हम इसको मज़ीद जो है ना, ये पकाएंगे। ये देखें दोस्तों, अब ये माशाल्लाह गाढ़ा गाढ़ा सा होना शुरू हो गया, ये थिक हो गया। और अभी इसको मज़ीद टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत जो हल्की आंच है उसके ऊपर बन रहा है। और अब मैं इसमें जो है ना, ये थोड़ा सा ये इलायचियाँ जो है ना, उनके दाने निकाल के, तो ये मैंने पीस के तो ये रखे थे। 2-3 इलायचियाँ थी, तो उनके दाने पीस के रखे थे। और ये है कि ये वाइट वाइट सा लग रहा है, क्योंकि दूध इसमें डाला है। और इसका थोड़ा सा कलर हम बनाने के लिए जो है ना, इसमें ये फूड कलर डालेंगे। ये एक थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है, ताकि इसका कलर जो है ना, थोड़ा चेंज हो जाए और अच्छा लगे। क्योंकि मूंग की दाल का कलर पहले तो था ऐसे, लेकिन ये था कि वो दूध की वजह से उसका कलर जो है ना, वो वाइट ज़रा हो गया था। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। दोस्तों, ये ख्याल रखना है इसका मेजरमेंट का, कि इसमें जो है ना, 1 कप जो है ना, इसमें वो दाल का आटा डाला था। 1 कप ही हमने घी डाला था, और 1 कप ही हमने चीनी डाली है। और 4 कप हमने इसमें दूध डाला है। और ये ½ टी स्पून जो है ना, ये मैंने फूड कलर पानी में मिक्स करके तो वो इसमें शामिल किया है। और 2-3 इलायचियाँ, और उनका जो है ना, उनको पीस के पाउडर बना के तो वो इसमें शामिल किया मैंने। और एंड पे थोड़े से हम इसमें ना ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे।
ये हलवा हमारा बन के तैयार हो गया। और ये देखें, इसने ये घी छोड़ दिया। लेकिन ये है कि हम इसको इसमें अब थोड़े से बादाम शामिल करते हैं और इसको बिल्कुल लोएस्ट जो है ना फ्लेम उसके ऊपर रख के तो 5 मिनट के लिए इसका ढकना बंद कर देते हैं, ताकि सारा जो घी है ना वो ऊपर आ जाए। फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखिए, ये सारा घी ऊपर आ गया, ये देखिए, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लीजिए, अब उसके ऊपर बादाम और पिस्ते। वैसे तो इसकी खूबसूरती खुद ही इतनी है, लेकिन ये है कि ये इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप भी इसी तरह का खूबसूरत सा हलवा बनाएं और सबको खुश करें। गर्मा गर्म जो हलवा है ये सबको बहुत अच्छा लगेगा इतनी सर्दी में। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।